ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो आप उसे SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति दीदी। दीदी, आज का हम पहला प्रश्न लेते हैं जो हमारे पास आया है कि एक्स्ट्रा सेवा लेना, इसको स्पष्ट करें, क्योंकि कई बार बाबा भी कहते हैं और आप भी हमें क्लासेस में बताते हैं कि हमें एक्स्ट्रा सेवा नहीं लेनी है। तो ये सेवा एक्स्ट्रा है, ये कैसे हमें पता चले? देखिए, आपको कोई डायरेक्शन मिलता है, क्लास में आपको डायरेक्शन मिला, अब आपको उसका पालन करना है, स्वाभाविक है, ठीक है। अब आप उसका पालन नहीं करते हैं और आप क्या करते हैं, पालन नहीं करते तो बार बार कहलवाते हैं। तो कहलवाना एक्स्ट्रा सेवा लेना है। अपने मूड को अपसेट करते हैं, फिर बड़ी बहन आपकी शक्ल देख करके आपको बुलाती, ज्ञान देती है, समझाती है, ये एक्स्ट्रा सेवा है। भगवान ने पढ़ाई है। तीसरा, महारानी बन के बैठ जाना है और बहन मेरे लिए पानी ले आओ, मेरे लिए ये करो, ये एक्स्ट्रा सेवा है। दीदी, पैर में दर्द हो रहा है, मान लीजिए 4-5 चीजें हैं, किसी ने पानी हम भी देखिए, अगर कोई बीमार है तो अलग बात है, लेकिन वैसे अगर कोई करे तो एक्स्ट्रा सेवा है, बोझ चढ़ता है। दीदी, आपने ये जो पहले अभी कहा कि आपको कुछ कहा गया और आपने नहीं किया, या आपने मूड बदल दिया फिर आपका मूड ठीक किया जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाए कि आपको दुखी करे तो क्या करें? मैं इस बात को स्वीकार ही नहीं करती। आपका मूड बदलना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अगर कुछ हुआ है, थोड़ा सा फील होता है मूड में, आप सेवा को क्यों छोड़ते हो? सेवा तो करो ना। भोजन को क्यों छोड़ते हो? भोजन ने आपका क्या बिगाड़ा है? सेवा ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो रॉन्ग हो जाता है। हमारा एक अगला प्रश्न है कि सामने वाले को कैसे परखें? बाहर कुछ होता है, अंदर कुछ, तो इसे क्लियर करें कि सामने वाले व्यक्ति को परखे कैसे? बाहर से तो बड़ा अच्छा होता है या कुछ, लेकिन अंदर से वो कुछ और होता है। नहीं, वो ऐसा व्यक्ति, उसके चाल ढाल, उसके चेहरा, उसकी आंखें, उसके गाल, उसके होठ, उससे सब पता लग जाता है। कैसे दीदी? गाल, होठ, चेहरे से आपको पता चलता है, लेकिन साधारण जनमानस को कैसे पता चले? आप तो योगी तपस्वी हैं। परखने के लिए वो व्यक्ति आपके सामने जो आया है, वो आपसे कहेगा कि मुझको ये चाहिए, ज्ञान चाहिए, या मुझे योग चाहिए, या मुझे कोई धारणा की बात बताइए, वो बोलेगा। फिर अगर उसकी इच्छा और है तो आप और उसको बताएंगे और बताएंगे, तो आपको परख में ये आ गया, ये चात्रक आत्मा है, तो चात्रक आत्मा को आप और अच्छा देंगे। ये है। और कोई जो है, आप प्रदर्शनी समझा रहे हैं, इधर उधर देख रहा तवाइयों की तरह, तो उसको फिर आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे ना। ये आपकी परख चाहिए। जबरदस्ती किसी को थोड़ी आप ज्ञान अमृत पिला सकते हो। सो दीदी, ये तो हुआ ज्ञान अमृत पिलाना, जो चात्रक सीकर्स आत्माएं आती हैं, लेकिन जो हमारे साथी हैं, जो ऑलरेडी ज्ञानी तो आत्मा है, उनको कैसे परखें? आपको व्यवहार से पता लग जाएगा। देखिए, कौवा और कोयल दोनों एक जैसे होते हैं, बचपन में पढ़ा था ना। लेकिन परख कैसे होती है? आवाज से। कोयल काऊ काऊ नहीं करेगी, और कौवा जो है वक्त आएगा तो काऊ काऊ चालू कर देगा।
तो आपको परख हो जाएगी। एक सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि एक भलमानस कैसे कर रहा है और एक जो है इविल इंटेंशन वाला क्या कर रहा है, वो आपको पता लग जाएगा। दीदी ये तो एक आपने इविल इंटेंशन का एग्जाम्पल दिया, बट लेट्स से कोई व्यक्ति इविल नहीं है लेकिन देयर सम फ्लॉज लेट्स से, और क्या अभी के समय में जैसे हमें समय प्रति समय बताया गया कि किसी को किसी की बात बताने से भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने करना तो है नहीं, उसमें शक्ति भी नहीं होती, दूसरा वो आप ही की तरफ सेंसिटिव, आप ही से दुश्मनी ज़्यादा ले लेगा, तो ऐसे में हम सिर्फ इग्नोर कर दें और अपना रास्ता अलग कर लें? अपनी अपनी सोच है। मैं करती हूँ, मैं एक बार बता ज़रूर देती हूँ, उसे वो करे ना करे उसका भाग्य, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभा दूंगी। कल को मेरे ऊपर ये दोष नहीं आना चाहिए कि आपको पता था, आपने बताया क्यों नहीं। बताऊंगी ज़रूर, कैसे भी करके बताऊंगी। नहीं करे तो उसकी मर्जी है, वो उसका अकाउंट, मेरा अकाउंट नहीं होगा फिर। हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे बाबा ने कहा है कि पोस्टपोन की बात कही, पोस्टपोन करने की, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अगर हम कुछ काम दिल से करना चाहते हैं और कोई के डिसीजन के कारण वो बार बार पोस्टपोन हो रहा है, ऐसे में हम क्या करें जो हमारे व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प न चलें? आपके व्यर्थ और नेगेटिव क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो करना चाहते हैं, वो कोई उसमें पोस्टपोन कर, उस समय ड्रामा का ज्ञान अप्लाई करो। हो सकता है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं टू अर्ली हूँ, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद देख लिया जाएगा। तो व्यर्थ क्यों चलाना? समझ लो ना, कल्याण इसी में है, शांत रहने में। दीदी हमारा एक और प्रश्न है कि जैसे बाबा कहते हैं कि आधा कल्प हम नास्तिक रहे, आधा कल्प आस्तिक रहे, और बाबा ने ये भी अभी मुरली में कुछ समय पहले कहा है कि हमें तो कलयुग के अंत में बाबा मिलते हैं, यानी संगम पर हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब बाबा कहते हैं आधा आधा आस्तिक और नास्तिक, आधा कल्प आस्तिक और आधा कल्प नास्तिक, वो कैसे है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। आस्तिक माना कोई हम शिव बाबा को वहाँ याद नहीं करते हैं, लेकिन आस्तिक बनने पर, शिव बाबा के याद रहने पर जो जो गुण, शक्तियाँ, कलाएँ होनी चाहिए वो सब हमारे अंदर होती हैं। उस भाव से हम आस्तिक हैं, और वो नास्तिक है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। जी दीदी हमारा अगला प्रश्न है भोजन के ऊपर। तो जो हमारा भोजन है, खासकर जो ट्रैवल करते हैं लेट्स से, या जो अपने आप उनके अपने रिस्ट्रेन्स हैं भी, क्या हम पैकेज्ड फूड, हमारा जो होता है बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, ऑफ कोर्स उसमें अनियन गार्लिक नहीं है, वो शुद्ध शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, विदाउट अनियन एंड गार्लिक्स, तो क्या वो स्वीकार करना चाहिए जो हम पैकेज्ड बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं? देखिए, चाहे कुछ भी है, बाबा ने हमको अलाउ किया हुआ नहीं है। क्या हमारा काम चिप्स खाए बिना चल नहीं सकता? क्या हमारा काम, मैं देखती हूँ हल्दीराम का नमकीन लोग खा लेते हैं, और पतंजलि की मैगी हो सकता है। तो थोड़ा सा जहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर सकें आप, करना चाहिए। जी, बट दीदी कमिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, कि जब आप अकेले चल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप के पास फुल सेटअप किचन एंड आप दूसरी रीति से भी अलग हैं, तो चलिए बिस्किट और चिप्स नहीं, लेकिन जैसे हमको बने बनाए जैम्स मिलते हैं, नो अनियन गार्लिक सॉसेस मिलते हैं, तो वो
पूरी धारणा नहीं, लेकिन खा सकते हैं? नहीं, देखिए, खा सकते हैं नहीं खा सकते ये मैं नहीं कहूँगी, आपकी अपनी चॉइस है। आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट करना, उतना रेस्ट्रिक्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं आपका जैम के बिना काम चल सकता है। वो बाबा ने कहा है ना, मुरली में जैम और ब्रेड खा लो। वो उसके लिए कहा है जो आर्मी वाले हैं, या जो ऐसे जाकर के कहीं बेचारे जंगलों में पड़े हैं, उनके लिए। सबके लिए तो नहीं कहा, क्यों सबको घर में रोटी दाल मिलती है ना। जिसको नहीं मिलती दीदी, उसके लिए तो हो रहा है। जिसकी प्रॉब्लम है वो अपनी टीचर से डायरेक्शन लेकर के करे। ये ओपन डायरेक्शन सबके लिए नहीं है, हर एक अपनी टीचर से पूछे और डायरेक्शन ले। तो यानी वी अंडरस्टैंड कि जितना हम अपने भोजन को शुद्ध बनाना चाहें बाबा के अनुसार, वही आइडियल है। और अगर आपकी कोई मजबूरी है तो आप अपनी टीचर से पूछें, लेकिन हमारा, जैसे बाबा ने भी मुरली में कहा कि अपना बचाव करना है, कोई पतितों के हाथों का नहीं खाना है, तो ये पैकेज्ड फूड है तो हम इसे अवॉइड करें। दीदी, लेकिन सेंटर पे भी तो हमको कई बार मिलता है फ्रूटी, मैराथन में जाते हैं तो फ्रूटी भी मिल जाती है, जब साइकिल का भी यात्रा नहीं मिलता है, जैसे कई बार कुछ ऐसा। वो आपको सेंटर से मिल रही है, आपका दिल है पी लो, नहीं दिल है मत पियो। चॉकलेट भी मिलती है। आपका दिल है तो खाओ, नहीं दिल है मत खाओ। ठीक मैंने है। आपको एक ही लाइन बता दी है, जहाँ तक आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं करिए। ठीक है, यानी ये हमारे ऊपर, हमारी धारणा जितनी संपूर्ण हम बनाना चाहें हम बना सकते हैं। दीदी, हमारा अगला प्रश्न ये है कि कर्म सन्यासी और कर्म योगी, इसको स्पष्ट करें, इनके बीच का जो अंतर है। ऐसे तो बाबा देखिए, बताते कर्म हैं। संन्यास होता ही नहीं है, कर्म संन्यास होता ही नहीं है। दुनिया वाले कर्म सन्यासी उसको कहते हैं जो संसार से घर गृहस्थ का त्याग करके जंगल की राह ले लेते हैं, वो अपन को कर्म सन्यासी कहते हैं। लेकिन वो कर्म सन्यास नहीं है, कर्म सन्यास हो ही नहीं सकता। बाकी कर्म योगी जीवन है, कर्म करते हुए शिव बाबा की याद में रहना कर्म योगी जीवन है। कर्म योगी जीवन में हमको अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि कर्मों से ही हम देवता, कर्मों से ही हम असुर बनते हैं। तो जितने योग युक्त कर्म होंगे हमारे, उतने हम देवता बनेंगे। दीदी, योग युक्त कर्म, इसको भी आप और स्पष्ट करें। योग युक्त कर्म कैसे होंगे? मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, भोजन करना एक कर्म है। एक है आप स्वाद और रस लेकर के कर रहे हो, एक है आप शिव बाबा की याद में अविरच होकर के कर रहे हो, तो दोनों में अंतर है। एक है आप भाषण कर रहे हो ऐसे जैसे कि पता नहीं क्या, और दूसरा है आप भाषण कर रहे हो योग युक्त रीत से लोगों की मन और बुद्धि को शिव बाबा से जोड़ने के लिए, तो वो योग युक्त हो गए और वो वैसा हो गया। कैसा दीदी, फर्स्ट वाला कैसा? वो दूसरे प्रकार का हो गया। बाबा ने हमें दो शब्द दिए हैं, योग की शक्ति और योग का बल। तो इसको भी आप स्पष्ट करें कि योग बल और योग शक्ति, क्या ये सेम है या डिफरेंट है? लगभग सेम है। देखिए, योग लगाकर अपने अंदर जो हम बल पैदा करते हैं वो योग बल कहलाता है। और योग की शक्ति ये है कि आपके अंदर योग की पावर है, जो आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तुरंत योग की शक्ति को यूज़ कर लेते। योग बल बहुकाल से जमा है। और दीदी, हमारे पास एक और प्रश्न आया हुआ है कि मैं काफ़ी दिन से ज्ञान को समझा हूँ, पर मेरी स्थिति नहीं बन पा रही है। मैं एक कुमार भाई हूँ, मैं बहुत हिम्मत करके ज्ञान में चल रहा हूँ, लेकिन कुछ परिस्थिति घर के आगे बढ़ने नहीं दे रही है। वो कहते हैं मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, और ये बिहार से हैं, तो कहते हैं मैं आपका ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, क्या करूँ?
नहीं, परिस्थिति आगे नहीं बढ़ने, आप वहाँ जा कर के सेंटर पर संपर्क तो करो ना, टीचर को मिलो तो सही ना, जहाँ पर भी आप हैं। टीचर से मिल करके आपको गाइडेंस मिल सकती, डायरेक्शन मिल सकता है। ऑनलाइन में तो आपसे कोई डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड का नहीं पता, आपकी धारणा का नहीं पता, आपने कहाँ तक ज्ञान समझा है उसका नहीं पता। जब आप टीचर से पर्सनल मिलेंगे तो टीचर ये सब बातें देखेगी, फिर आपको डायरेक्शन देगी। यानी इनको एक पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि उस सेवा केंद्र से संपर्क करें और वहाँ की टीचर से संबंध करें। हमारे पास दीदी ऐसे ही कनेक्टेड एक और प्रश्न है कि मैं बाबा के ज्ञान में चल रहा हूँ और वो सेंटर जाते हैं थर्सडे और संडे को, और बाकी दिन वो अपने गीता पाठशाला में जाते हैं और अमृत वेला भी कर रहे हैं और क्लासेस भी कर रहे हैं। लेकिन जब कोविड हुआ तो उनका वो सेंटर जाने का वो जो रिदम है वो टूट गया, और वो यूट्यूब चैनल जो ORC से है, जयपुर से है, मधुबन से है, वहाँ से वो अपना ज्ञान लेने लगे। तो इन्हें बहुत ही गिल्ट होता है कि वो सेवा केंद्र पर जाकर मुरली नहीं सुन पाते, और इसको मैं कैसे दूर करूं, क्योंकि अब उनका रिदम टूट गया। वो 2 साल उनका ब्रेक हो गया उनको घर पे मुरली सुनने से। दीदी मैं सुन रही हूँ, बताएं इसका क्या उपाय है? देखिए, वो मुरली सुनने के लिए तो उसको चाहिए अपनी टीचर से कनेक्शन रख करके, और उसे मुरली की गाइडेंस लेवे। वो अगर रस नहीं आ रहा उसको, नहीं, रस आ रहा है, ऑनलाइन रस ले रहे हैं वो। वही तो कह रही हूँ, ये तो आधा है ना, आधा है। आप जब तक स्कूल में नहीं जाएंगे, अपनी टीचर से नहीं मिलेंगे, तो आपको उसकी शक्ति का आभास कैसे होगा? ऑनलाइन तो आपको केवल परिचय देने के लिए, जोड़ने के लिए हो गया, लेकिन कायदे अनुसार तो आपको स्कूल में जाना चाहिए। जैसे दीदी सब कहते हैं, हम आशा दीदी की मुरली सुनते हैं। पहले तो ये दिमाग से निकालना चाहिए, आशा दीदी की मुरली। आशा दीदी की कोई मुरली नहीं होती है, मुरली भगवान की होती है। और ये इस तरीके से तो बाबा की मुरली का डिसरिगार्ड है, ये कहना आशा दीदी की मुरली। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना है। ठीक है। और ठीक है, आशा बहन मुरली सुनाती हैं, परंतु फिर भी आप तो ऑनलाइन बैठे हो ना, आपकी कितनी ग्रास्पिंग पावर है वो आशा बहन थोड़ी देख रही है। आपको कैसे, सामने जो बैठते हैं उनके फिर भी चेहरों से पता लगता है। आप तो ऑनलाइन कहाँ बैठे हो क्या पता लगता है? तो आपको टीचर के पास से स्कूल में जाना ही चाहिए। ठीक है दीदी, यानी उनका जो रिदम टूटा है उसको उसे ठीक करना आवश्यक है। बिल्कुल। बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमारे संकल्पों में भी बोझ ना हो, और अगर बोझ होगा तो बोझ वाला फरिश्ता नहीं बन सकता। और बाबा ने हमें ये बतलाया है कि जो बोझ है वो है मेरापन। तो ये इतना सूक्ष्म है कि इसके अगर मेरापन नहीं होता तो सेवा भी, आप अगर कुछ करते हैं तो जब आपको कुछ जिम्मेवारी मिलती तो आप उसको अच्छे से करते हैं। अगर आपको कहा जाए आपकी सेवा नहीं है तो आपका वो इंतुजियाज्म नहीं रहता। तो देखिए, ये सच्चे सेवाधारी का लक्षण नहीं है। जो सेवाधारी होता है, आपने उसको यहाँ मना किया तुम्हारी सेवा नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी जगह तो सेवा है ना, दूसरी जगह जाके करेंगे। सेवाधारी को कोई रोक नहीं सकता। सो द क्वेश्चन इज दीदी कि जो मेरापन सूक्ष्म में तो आता है ना, कि मैंने ये किया, लेट्स से बाबा नहीं कराया, तो ये फरिश्ता वो कैसे बनेगा? क्योंकि मैल तो आ गई। तो कैसे पता चले कि मेरापन हटाए ना, वो कैसे पता चले कि उसमें मेरी सेवा है? बाबा की सेवा मेरी थोड़ी है। आप अपना कौन सा राजमहल तैयार कर रहे हो, कौन सी राजाई, कौन सी सल्तनत तैयार कर रहे हो, सब बाबा का है। और जो ज्ञान है आपका वो भी बाबा का है, जो सेवा कर रहे हो वो भी बाबा की है।
आपको कौन पूछेगा? आपके जीवन से बाबा को हटा दिया जाए, आपको कौन पूछेगा? इसलिए मेरेपन को रखने में बहुत ज़्यादा बोझ है और नुकसान है। फरिश्ता कभी नहीं बन सकते, फरिश्तों को देखने वाले बन जाएंगे। सो दीदी, आपने अभी कह दिया कि फरिश्तों को देखने वाले बन जाएंगे, तो इससे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है जो हमारा है कि यानी सब फरिश्ता नहीं बनेंगे। आप स्पष्ट करें, जो बाबा के सभी बच्चे, क्या वो सब फरिश्ते नहीं बनेंगे? नंबर वार कोई फरिश्ते ऐसे भी होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। घूमने फिरने वाले फरिश्ते कौन से होते हैं? कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वापस तो लौटना सूक्ष्म है ना, ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा। लौटेंगे तो फरिश्ता रूप ही लौटेगा ना। आपका ये क्वेश्चन जो है, फरिश्ता है एक हमारा लक्ष्य, और जो दूसरे वाले हैं वो बिना लक्ष्य के हैं, तो वो क्राउड में होंगे, लंबी भीड़ होगी, पश्चाताप की लाइन में खड़े हो जाएंगे। पश्चाताप की लाइन में भी फरिश्ता खड़ा हो सकता है? हो सकता है। फरिश्ता बना मतलब बहुत ही लो लेवल के। पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मैंने क्या किया, मुझे इतना समझाया गया, इतना कहा गया, फिर मैं ऐसे ही रहा, एक नंबर से मेरा फरिश्तापन छूट गया। आएगा तो सही ना। यानी सभी फरिश्ते नहीं बनेंगे, इसका एसेंस ये है। फरिश्ते देखिए आप किस भाव से कह रहे हैं। संपूर्ण फरिश्ता बन जाना, संपूर्ण फरिश्ता बन के अव्यक्त रूप में जाना, वो तो सब नहीं चाहेंगे। नहीं, लास्ट में लौटेंगे सब सूक्ष्म शरीर सहित, क्योंकि वो सूक्ष्म बिंदु बन के लौटेंगे। बिंदु बन के लौटेंगे, बिंदु ही जाएगा। वो बिंदु काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है। अगर पाप कर्म नहीं साफ किए तो काला होगा ना, धुंधला होगा। दूसरा बिंदु जो चमकता हुआ होगा। लेकिन दीदी वो सफाई धर्मराज करके ही तो ऊपर भेजेगा ना, क्लीन करके। हाँ, एक है मार खा के करना, एक है अपने पुरुषार्थ से करना। तो अपने पुरुषार्थ से जो किया हुआ होगा उसके नंबर अधिक होंगे। जैसे एक होती है आर्टिफिशियल ज्वेलरी, एक होती है रियल ज्वेलरी। ठीक है दीदी, तो हम ये समझ गए कि हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, अपनी संपूर्णता को पाना है, क्योंकि फरिश्ता इस रूप में तो सभी बन जाएंगे। तो हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। और जैसे कि आपने पिछली बार, बिकॉज वी आर गोइंग टू रैप दिस अप, आपने हमें पिछली बार जो बताया कि हमें हफ्ते हफ्ते की चीज़ें नहीं, लेकिन अब हमें अपने आप को समेटते जाना है, हर चीज़ को ख़त्म, जो हमने जो चीज़ें हैं उनको समाप्त करना है, विघ्नों को भी समाप्त करना है। तो इसका आप थोड़ा सा हमें और आगे का स्पष्टीकरण दें। जैसे आपने कहा, कोई ये जो समय चल रहा है, हम आगे अपने आप को बढ़ाएं ना इतना। तो देखिए, नेटवर्किंग, नए नए रिश्ते जोड़ना, अच्छा, वो भी तो ठीक नहीं है। अभी रिश्ते जोड़ने हैं, दे सही दे के सब संबंध तोड़ने हैं। अभी ये बहुत गहरी बात है, गुह्य राज है, गुह्य बातें हैं। प्रजा कैसे बन जाएगी? कोई तो चाहिए। और फालतू नई नई नेटवर्किंग कर रहे हैं। फेसबुक, ना शक्ल जाने ना जाने पहचाने, फेसबुक पर हम मिलते हैं और शादी भी कर लेते हैं। 4 दिन के बाद फिर छुट्टी भी हो जाती है। तो ये तो लाइफ नहीं है ना। इसको कहते हैं, जिसको बाबा कहता है बरसात में कीड़े आते हैं और वो तुरंत चले जाते हैं। ये वो हाल है। दीदी मतलब बीकेस तो कम ही करते होंगे, थोड़े ही करते होंगे। ये बीकेस भी खूब करते हैं। और मुझे सच में आश्चर्य लगता है,
कब तक वो अपनी ज़िंदगी फेसबुक पर, ट्विटर पर कब तक चलाएंगे? इतना शौक हो गया है। दीदी बट ठीक है दीदी, इस पे तो हम आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है, तो हम इस पे भी और स्पष्टीकरण चाहेंगे। लेकिन जो आपने कहा कि हम नेटवर्किंग, यानी जो भी हम किसी से भी संबंध इस प्रकार से न, सारा हमारा सेवा का संबंध है। अगर बाबा का हमें कुछ करना है और बाबा पर छोड़ देना है, वो हमारी जिम्मेवारी नहीं है, वो बाबा संभालेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखें कि हम स्पेशल नेटवर्किंग ना करें, हम अलग अलग लोगों से रिश्ते नहीं जोड़ रहे, हमें सबका रिश्ता एक बाप से जुड़वाना है। तो बहुत सुंदर आपने हमें ये लक्ष्य दिया है और हम आशा करते हैं हम सभी इसको पूर्ण करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसे SMS करें या हमें व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और इन प्रश्नों को हम इस मंच से, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।